स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 11 जीव विज्ञान का चैप्टर 2 बता रहा था आप लोगों को। इसका अंतिम टॉपिक विरोइड है, लाइकेन है और प्रायन है। मैं तीनों के बारे में आपको चर्चा करूंगा। विरोइड क्या है? वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं, विषाणु के बारे में आप पढ़ चुके हैं। विषाणु को मैंने बताया था कि विषाणु में चारों तरफ बाहर प्रोटीन का बना कैप्सिड होता है, लेयर होता है, और बीच में ये आरएनए होता है या डीएनए होता है, दोनों नहीं होता है। तो वायरस में बाहर ये प्रोटीन का खोल होता है और अंदर आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। लेकिन विरोइड में क्या होता है कि इसमें ये जो प्रोटीन का खोल है ये नहीं पाया जाता है, यानी इसमें प्रोटीन माइनस हो जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है। पाया क्या जाता है? केवल आरएनए पाया जाता है। तो केवल आरएनए युक्त यह एक संरचना है जिसको हम विरोइड कहते हैं। वायरस से भिन्न हो गया क्योंकि इसमें प्रोटीन का जो लेयर होता है, कैप्सिड होता है, वो नहीं पाया जाता है, केवल आरएनए पाया जाता है। दूसरी चीज़ कि इसकी खोज 1971 में टीओडाइनर ने 1971 में इसकी खोज किया। काफ़ी रिसेंट खोज है, एक तरह से कह लीजिए। टीओडाइनर ने 1971 में इसका खोज किया। किसका खोज किया? विरोइड को खोज किया। कैसे? इन्होंने पाया कि एक आरएनए युक्त केवल संरचना है जिसमें गुणन की क्षमता है, यानी अपने समान यह संरचना को बना सकता है, यानी गुणन की क्षमता होती है। आप जानते हैं डीएनए में भी गुणन की क्षमता होता है, आरएनए में भी होता है, लेकिन इसमें आरएनए है जिसमें गुणन की क्षमता है, अपने समान बहुत सारी संरचनाएं ये बना सकता है। और केवल इसमें आरएनए है, आपको अभी बताया हमने। डीएनए इसमें कैप्सिड नहीं होता है। अगली चीज़ कि आप पाएंगे कि ये जो विरोइड होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है। यह जीवाणुओं से भी सूक्ष्म होता है, या जीवाणु से भी छोटे होते हैं, काफ़ी सूक्ष्म जीव होते हैं। जिस फिल्टर पेपर से जीवाणु छन जाते हैं, पार कर जाते हैं, उससे भी इसको नहीं छान सकते हैं, उसको भी पार कर जाते हैं। और पांचवी चीज़ है कि इससे पौधों में एक रोग होता है जिस रोग का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग के लिए उत्तरदायी होता है विरोइड। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि लाइकेन क्या है, क्या लाइकेन होते हैं। तो लाइकेन के बारे में आपने सुना होगा। यह ऐसे पौधे होते हैं जिसमें, पौधे मत कहिए, यह ऐसा जीव होता है जिसमें शैवाल और कवक दोनों पाए जाते हैं। यानी शैवाल और कवक मिल करके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। और ये दोनों एक साथ किस रूप में रहते हैं? सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी क्या है? आप जान सकते हैं कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है तो उसे हम सहजीवी कहते हैं। तो लाइकेन क्या है? सहजीवी है, जिसमें दो पार्टनर होते हैं, एक शैवाल होता है, एक कवक होता है। अब क्या दोनों को लाभ है इसमें? तो जो शैवाल होता है उसको कहते हैं शैवालांश, फाइकोबायंट, इसको फाइकोबायंट कहते हैं। शैवाल का अंश, यानी जो शैवाल का घटक है उसको शैवाल, इसको कहते हैं माइकोबायंट। माइको मीन्स होता है कवक, बायंट माने इसका पार्टनर, अंश। तो इसमें शैवाल और कवक के अंश को फाइकोबायंट या माइकोबायंट क्रमशः कहते हैं, या शैवालांश और कवकांश कहते हैं। आगे देखें तो दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों सहजीवन जीते हैं, दोनों को लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है, क्या काम करते हैं? देखिए, शैवाल में चूंकि क्लोरोफिल होता है, तो जब क्लोरोफिल है, इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। तो इसमें जब क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल आप जानते हैं जिसमें होता है वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना सकते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो जब भोजन बनाते हैं अर्थात ये भोजन देते हैं। दूसरा कवक है। तो कवक क्या करता है? तो कवक आप जानते हैं इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल विहीन होता है, ये भोजन नहीं बना सकता है। लेकिन क्या कर सकता है? यह शैवाल को रहने के लिए आश्रय देता है, आवास देता है। और दूसरी चीज़ क्या करता है? ये दूसरी चीज़ करता है कि खनिज और जल का भूमि से अवशोषण करता है।
तो खनिज और जल का भूमि से अवशोषण करता है और ऊपर किसको देता है, शैवाल को देता है, और उसी शैवाल इसी खनिज और लवण की सहायता से, जल की सहायता से ये भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार से शैवाल भोजन देते हैं और कवक आवास और खनिज जल देते हैं, और दोनों का जीवन साथ साथ चलता है, सहजीवन साथ साथ चलता है। आगे देखें तो लाइकेन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं 2 कारणों से। एक तो कारण है कि ये पर्यावरण के सूचक हैं। पर्यावरण के सूचक का मतलब पर्यावरण में क्या चीज़ है, कोई प्रदूषण है तो ये पहचान जाएंगे। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर कह सकते हैं, डाइऑक्साइड सल्फर कह सकते हैं या सल्फर डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, इसका ये बहुत बड़ा सूचक माना जाता है। यानी जहाँ पर लाइकेन है तो समझिए कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो यह कई प्रकार के प्रदूषण का सूचक होते हैं, खास तौर से जो ये गैसीय होते हैं पर्यावरण उसके सूचक होते हैं। इसके अलावा लाइकेन का एक सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये है, ये पर्यावरण के लिए इसको पायोनियर पादप कहते हैं। पायोनियर पादप इसलिए कहते हैं कि यह जो है पृथ्वी पर चट्टानों पर सबसे पहले माना जाता है कि लाइकेन ग्रो करते हैं, और वे लाइकेन चट्टानों को गलाते हैं, तोड़ते हैं, और धीरे धीरे वहाँ मृदा का विकास होता है और दूसरे पौधे वहाँ पहुँचते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि लाइकेन पायोनियर पादप हैं, क्योंकि यह जो चट्टान है, चट्टानों को तोड़ करके मृदा का विकास करते हैं और उस मृदा में अन्य पौधे बाद में उग जाते हैं। अगला देखें तो प्रयाण है। प्रयाण क्या है? तो प्रयाण की खोज प्रूसनर ने 1983 में खोज किया इसका। ये वायराइड से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें केवल ये प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? केवल प्रोटीन होता है। इसमें आरएनए नहीं होता है। वायरस में आरएनए और प्रोटीन दोनों होता है। वीरोइड में केवल आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता है, और प्रयाण में प्रोटीन होता है, आरएनए नहीं होता है। तो यह केवल इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। यह बहुत ही छोटे सूक्ष्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटीन है। लेकिन इस प्रोटीन में ऐसी विशेषता होती है कि गुणन कर सकता है, अपने समान बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, प्रोटीन अणुओं का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार यह बहुत ही संक्रामक होता है और रोग कुछ उत्पन्न करता है जंतुओं में, जैसे कुरू डिजीज कहते हैं, पार्किंसन डिजीज कहते हैं, स्क्रेपी डिजीज कहते हैं, और एक मैड काऊ डिजीज, स्क्रेपी रोग। एक मैड काऊ आपने नाम सुना होगा, गाय पागल हो जाती है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का। ये सभी तंत्रिका तंत्र के रोग हैं। कुरू में क्या होता है? इसको लाफिंग डिजीज भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति हंसते हंसते मर जाता है, इतना हंसता है कि। पार्किंसन डिजीज में हाथ पैर या गिरवा देखते हैं, हिलने लगता है, हिलता रहता है हमेशा, इसको पार्किंसन कहते हैं। और स्क्रेपी और मैड काऊ ये भी तंत्रिका तंत्र का रोग है, जिसमें कि ये पागल हो जाती हैं भेड़ें और गायें। तो इस प्रकार से ये जो प्रायंस होते हैं बहुत सूक्ष्म पार्टिकल प्रोटीन होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। धन्यवाद।